हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जैसे कि आप सभी का यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ नेट क्रैक हुआ होगा। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिर्फ ओनली पीएचडी वाला जो पार्ट है वो क्रैक हुआ होगा, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका ना तो नेट हुआ होगा ना पीएचडी हुई होगी। तो ऐसे में आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। देखो गाइस, जो आपकी लाइफ में फेलियर आता है स्पेशली किसी एग्जाम को लेकर के, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस फेलियर से डील कैसे करते हो। आप उससे डील कैसे करते हो ये बहुत मैटर करता है। आपका जो अपकमिंग सेशन होने वाला है, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, या कोई दूसरा एग्जाम देने का आप प्लान कर रहे हो, तो उन सभी के लिए जो अब आपकी अप्रोच रहने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं इस चीज के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। जो महेंद्र सिंह धोनी इतने अच्छे प्लेयर रहे इंडिया के, वो अपने फर्स्ट मैच में रन आउट हो गए थे। वैसे ही जो पिक्चर है ये तो खैर न्यूजीलैंड के टाइम की है, उस टाइम पर बांग्लादेश के साथ मैच था जब इनका सिलेक्शन हुआ था। जब फर्स्ट फर्स्ट मैच था तब ये रन आउट हो गए थे, और उसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। एक मैच में इन्होंने 30 के आसपास स्कोर किया था, और वो मैच जो था बारिश की वजह से धुल गया था, मैच हो नहीं पाया था कंप्लीट। तो कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं इनकी स्टार्टिंग में, लेकिन जब इनकी कंसिस्टेंसी रही, लगे रहे उस काम में, ये नहीं कि स्टार्टिंग एक दो मैच में अच्छा नहीं कर पाया तो क्विट कर दिया, छोड़ दिया, नहीं करना मुझे, लगे रहे उस काम में, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करी डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर तरीके से उन्होंने मेहनत करी। और मेहनत का मतलब प्रैक्टिस करना। जब इन्होंने प्रैक्टिस करी अकेले अपने घर पे रह करके, ग्राउंड में जा करके, जिस तरीके से इन्होंने मेहनत करी, वो दिखाता है कि इनकी कामयाबी इनको कहाँ तक लेके गई, किस लेवल की इनको कामयाबी मिली। नंबर वन बैट्समैन तक बन गए, और कितने अच्छे विकेट कीपर बने आप सभी जानते हो, कोई बताने वाली बात नहीं है इसमें। तो आप सभी को छोटा सा जो ये मैं कहानी बता रहा हूँ, क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप 100 रन बना दोगे, या सेकंड अटेम्प्ट में आप 100 रन बना दोगे, या फिर जेआरएफ क्रैक कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों का होता भी है, हो जाता है, कई लोगों का नहीं हो पाता है। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, या आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। डेफिनेटली आपके अंदर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल को बस आपको उस लेवल का यूज करना है। तो कैसे करेंगे? उस लेवल की मेहनत करके। अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो जेआरएफ की लेवल की मेहनत चाहिए। अगर नंबर वन बैट्समैन बनना है तो उस बंदे ने इतनी मेहनत करी ना, अपने आप को प्रूव किया। मेहनत करो ना, मेहनत करने से मत डरो, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको नंबर वन बनाती है। तो अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है, आपका एम है जेआरएफ क्रैक करना, तो उस लेवल की मेहनत चाहिए, उस लेवल की मेहनत रिक्वायर्ड है आपसे। और अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज की अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या तो आप नेट पास नहीं कर पाए, नेट पास कर पाए, जेआरएफ नहीं कर पाए, या फिर ओनली पीएचडी हो पाया है, तो अब जो अपकमिंग सेशन है उसके लिए अब आपको प्रूव करने का बहुत टाइम मिला हुआ है। ये चीज बिल्कुल आपके हाथों में है। मेहनत करोगे तो उस पोजीशन तक जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो उस पोजीशन तक नहीं जाने वाले। ये चीज आपको आज समझनी पड़ेगी। एग्जाम से 2 दिन पहले समझोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। एग्जाम से 2 दिन पहले ऑलरेडी काफी लेट हो चुका होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेहनत, ये लोग वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, खून पसीना बहा देते हैं प्रैक्टिस कर करके। कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, फिर भी वो प्रैक्टिस करता है। क्यों प्रैक्टिस करता है? क्योंकि उसको पता है कि अब मैं जहां जा रहा हूँ वहां पर मतलब उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, वर्ल्ड कप से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अगर आपको उस लेवल का, यानी कि वर्ल्ड कप चाहिए ना, अगर आपको जेआरएफ चाहिए, तो उस लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल की आपको लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। जिनका नेट जेआरएफ क्रैक हो गया है उन सभी के लिए मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। अगर आपका नेट पास हो गया है तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जेआरएफ हो गया तो भी आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो गारंटेड जॉब इन 1 मंथ, ये सिर्फ जुमला नहीं है, मैंने कंप्लीट प्रैक्टिकल तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप राइट अप्रोच के साथ देखो। अगर जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई है ना, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि आपको कोई इस तरीके से बताएगा नहीं। लेकिन आप लोग ना बातों को सुनते नहीं, आपको लगता है कि बस सर ने बना दी वीडियो, छोड़ दो, क्या फायदा। ये नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आपका हो रहा है ना। तो जिस तरीके से मैंने इन चीजों को बताया है ना, उस चीज को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, आपके हाथ में जॉब होगी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। तो करना क्या है, इस वीडियो को देखना है। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेट कर लिया है तो भी वीडियो देखिए, जारिफ कर लिया तो भी वीडियो देखिए। और अगर नेट जारिफ नहीं हुआ है तो अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो करना है आपको। क्या करना है? देखो गाइस, पेपर 1 प्लस पेपर 2 सभी को पता है, 2 पेपर होते हैं आपके। इन दोनों ही पेपर में आपको इक्वल मेहनत करनी है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा कि पेपर 2 में बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पेपर 1 में की वजह से एग्जाम क्रैक नहीं होता। कई बार क्या होता है, पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पेपर 2 की वजह से एग्जाम क्रैक नहीं होता।
तो दोनों पे मेहनत करनी है। आप एक एग्जांपल अगेन मैं वही दूंगा क्रिकेट का, कि अगर आप बैटिंग अच्छे कर लेते हो ना, आप अच्छे बैट्समैन हो, लेकिन आप फील्डर अच्छे नहीं हो, हर कैच छोड़ देते हो, हर बॉल छोड़ देते हो, तो आपको लगता है कोई सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा सिलेक्शन, मना कर दिया जाएगा, कितनी भी अच्छी बैटिंग कर लो। तो कहने का मतलब है कि आपके दोनों एस्पेक्ट अच्छे होने चाहिए, पेपर वन भी आपका अच्छा होना चाहिए और एट द सेम टाइम पेपर टू भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेपर टू की ज्यादा वेटेज होती है। पेपर टू जो है वो 100 मार्क्स का होता है, पेपर वन 50 मार्क्स का होता है। तो दोनों पे ही आपको कमांड करनी है, आपको दोनों में दोनों ही पेपर आपको हल्के में नहीं लेना है, और स्टार्टिंग से करना है। ये नहीं कि पेपर वन चलो आज कर लेते हो 1 महीने तक, फिर अगले 1 महीने के बाद मैं पेपर टू देखूंगा, नहीं, नहीं करना। आपको दोनों को लेके चलना है। आप दोनों को कैसे पढ़ोगे या आप देखो अपने अकॉर्डिंग, मॉर्निंग में इवनिंग में ऐसे करके पढ़ सकते हो, या स्टार्टिंग की 1 यूनिट आप पेपर वन की करो, फिर स्टार्टिंग की 1 यूनिट आप पेपर टू की करो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन दोनों को इक्वल फोकस करके चलना है। कई बार क्या होता है, पेपर वन जो है आपका एग्जाम क्रैक कराने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पेपर टू मैंने देखा है काफी लेंदी भी बना दिया जाता है, पेपर टू जो है थोड़ा सा टफनेस लेवल भी कई बार ज्यादा कर दिया जाता है। लेकिन पेपर वन में अगर आपके 30+ क्वेश्चन बन जाते हैं तो इजीली आपका नेट क्रैक होने के चांसेस होते हैं, और आपके अगर 35 या 40 के आसपास अगर आप स्कोर कर लेते हो तो ऐसे में आपके जेआरएफ क्रैक होने के चांस काफी हाई हो जाते हैं। तो अगर आप पेपर वन पे अच्छे से फोकस करेंगे तो बहुत हाई चांसेस होगी कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आपको स्टडी करनी है, और स्टार्टिंग से स्टडी करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर धोनी रन आउट हो गया था तो उसने गिव अप नहीं किया, चलो ठीक है गिव अप कर देता हूँ या ठीक है बाद में देख लूंगा, नहीं। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस करनी है। कोई बात नहीं, बारिश हो रही है प्रैक्टिस करो, धूप निकली है प्रैक्टिस करो, ज्यादा सर्दी है प्रैक्टिस करो, कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करनी है उसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। देखो गाइस, दो तरीके हैं, एक है सेल्फ स्टडी और एक है या तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई कोर्स में इनरोल कर लो। दोनों की बात बता देता हूँ मैं। सेल्फ स्टडी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये कहते हैं कि मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता हूँ। आप अपने आप को देखो कितना डिसिप्लिन में रहते हो, क्या आप डेली 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, खुद से पढ़ाई कर सकते हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन। प्लस जब आप पढ़ाई कर रहे होगे आपको उन चीज़ों को समझ में भी आना चाहिए खुद से, क्योंकि सेल्फ स्टडी में खुद से समझना होता है चीज़ों को। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आपको लगता है कि आपका स्ट्रांग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी स्ट्रांग है, तो आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोर्स उन लोगों के लिए होता है जो जो कहते हैं कि मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं कुछ इनरोल कर लेता हूँ कोर्स और मुझे अगर क्लासेस वगैरह मिल जाती हैं तो मैं उसको देख करके समझ करके स्टडी कर सकता हूँ। अगर आप उस कैटेगरी में हो देन कोर्स आपके लिए। और यहाँ पर क्या होता है कोर्स वगैरह में कि आपको इन चीज़ों को, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, या फिर कई बार थ्योरी पार्ट भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ समझाया जाता है। तो जब वो चीज़ें होती हैं तब चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आती है और लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि मैं स्ट्रेटेजी मुझे नहीं पता, राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से हम थ्योरी को या न्यूमेरिकल पोर्शन को हैंडल करें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहनी चाहिए, तो देन आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अब आप देख लो, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोर्स ज्वाइन करो। ये आप अपने से पूछो कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो, क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, क्या आप डेली 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप सेल्फ स्टडी करो, कोर्स मत लो। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह का स्टूडेंट नहीं हूं तो आप स्टार्टिंग से कोर्स लो, आज से कोर्स लो। आपको लेट नहीं करना, जितना लेट करोगे उतना ही आप अपने रिजल्ट से दूर होते चले जाओगे। जितना लेट करोगे, तो लेट नहीं करना है, स्टार्ट करना है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे सिलेबस फिनिश होगा टाइम से और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। रिवीजन बहुत जरूरी है। जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम क्रैक हुआ, जिसने भी जेआरएफ क्रैक किया है, उन सभी ने प्रॉपर तरीके से रिवीजन करी थी। मैंने अभी एक इंटरव्यू लिया था टॉपर स्टॉक में, और इस सीरीज की और भी वीडियोस अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस स्टूडेंट का भी यही कहना था कि हमने प्रॉपर रिवीजन करी है, एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया था और प्रैक्टिस की थी मॉक टेस्ट के थ्रू। तो वही मैं आपको बोलूंगा कि प्रैक्टिस करनी है और प्रॉपर तरीके से आपको कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 स्टार्टिंग से पढ़ना है और अच्छे से उनको रिवाइज करना है। रिवीजन ही एग्जाम आपका क्रैक कराएगा। तो ये है गाइस। बाकी देखो, अब आपका जो ऐसा रिजल्ट रहा अब वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला टाइम आपके हाथों में। अगर आपको लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में अगर आप चाहते हो कि मेरे पास भी जेआरएफ का सर्टिफिकेट हो, तो ये आपके हाथ में है, अभी भी आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। अगर आप पीजी तक आए हो इसका मतलब है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। यस यू कैन डू इट। यस, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। यस यू कैन डू इट। बस उस पोटेंशियल को आपको यूटिलाइज करना है, उस लेवल की मेहनत करनी है, देन आपका जेआरएफ होगा अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। तो इस रिजल्ट पे रो मत बैठ करके कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मेरे मार्क्स कम क्यों आ गए, या इतनी कट ऑफ हाई क्यों चली गई। आप उस लेवल की मेहनत करो, क्योंकि जेआरएफ के लिए तो ऑब्वियस सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका जेआरएफ मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज 3 से 4 महीने छोड़ो, 1 साल 2 साल भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। अभी से डिसीजन लो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, अगले 3 से 4 महीने में आपके हाथ में जेआरएफ होगा। तो बाकी आपके मन में किसी भी तरह कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, वहाँ पे रिप्लाई करके मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। और हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो आप हमसे भी स्टडी कर सकते हो।
और मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे अपकमिंग डेज में। देखो गाइज, मैंने इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था और वही मैं अपने हर स्टूडेंट को समझाता हूं कि आप भी इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। और एग्जाम टारगेटेड का मतलब होता है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है वही उसी जगह पे हमें हिट करना है। आप इधर उधर हिट करते रहोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। तो एग्जाम टारगेटेड का मतलब है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न उस तरीके से हमें स्टडी करनी है। तो यहाँ पर हम गाइस आपको एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाने। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, दोनों चीजें विद बाइलिंगुअल लैंग्वेज। तो यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिलेगा। एक सिंगल मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा इस बात की गारंटी, और एक सिंगल टॉपिक आपका छूटेगा नहीं इस बात की भी गारंटी है। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस। सो किस तरीके से इनरोल करना है आपको, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अभी सबसे अच्छी बात ये बता रहा हूं मैं कि जितने भी कोर्सेज हैं सभी पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर आज 19 और 20 2 दिन के लिए, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ऑफर आपको लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है वाल्मीकि 20। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। याद रखो, जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे, जो हमारी ऐप है, वहां पे आपको फीस जितनी विजिबल है वो फीस पे नहीं करनी। आपको पहले कूपन कोड अप्लाई करना है वाल्मीकि 20। जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे बिफोर बाय ऑप्शन, तो तब फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, और जब रिड्यूस हो जाएगी देन उसके बाद आपको फीस पे करनी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आपको सिंपली टैप करना है कूपन कोड, वहां पे ऑलरेडी लिखा होगा वाल्मीकि 20 कूपन कोड लिखा होगा येलो कलर के बटन में। आपको सिंपली उसको टैप करना है, जैसे टैप करोगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करके फीस पे कर देनी है। जैसे फीस पे करेंगे आप ऑटोमेटिकली कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। तो गाइस अभी डिसीजन लो, इस ऐप को इंस्टॉल करो और अपनी जो तैयारी है एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे सिलेबस टाइम से फिनिश होगा और मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करने का टाइम मिल पाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.